एक तरफ सुखदेव सिंह के पैतृक गांव में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में गांव के लोग उमड़े हैं। गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम जो जिले हैं वहां से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस घटना को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़े हमारे भादरा क्षेत्र विधानसभा में बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्यों गरीब के मसीहा थे और बहुत अच्छा कार्य करते थे, और जिसको हमारे एक सपूत खो दिया है। लोगों में गुस्सा भी है इसको लेकर। सर, लोगों में गुस्सा भी है। बाहर मैं देख रहा हूँ जयपुर में भी इस तरीके से नारेबाजी हो रही थी, यहाँ पर भी नारेबाजी हो रही है। क्या कहेंगे? क्योंकि ये राजनीति का तो समय नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक हीरो खो दिया उन लोगों ने। देखिए, गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि जो सुखदेव जी हैं वो हमेशा छत्तीस बिरादरी के अधिकारों के लिए ज़मीन पर लड़ते थे। तो इन्होंने हजारों लाखों लोगों को जो है किसी ना किसी प्रकार से सहायता की है, कभी ना कभी, और यही कारण है कि आज हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं इनके गांव में, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं खुद रुड़की हरिद्वार से आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि देश के अलग अलग कोने से इनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उपस्थित हैं, और सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय मिले, और जो हत्यारे हैं और उस हत्या के पीछे जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उसको जो है, जो पुलिस है वो जल्द से जल्द डिस्क्लोज करे। वरना तो ये जो जयपुर में आपने बंद कल देखा है और पूरे राजस्थान में जो बंद आपने देखा है वो आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? युवा है और बड़ी संख्या में युवा भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, सुखदेव सिंह जी युवाओं को मार्गदर्शन करते थे, पूरे हिंदुस्तान में युवाओं को जागृति दी है, और आज हमने एक हीरो खो दिया है। यदि जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो हम पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर देंगे, और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। उन जैसे दुष्ट लोगों को तुरंत लाके उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा मजबूर होके हिंदुस्तान का युवा कदम उठाएगा। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल राजनीति के अंदर को जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और जैसे ही शायद ये सरकार शपथ लेगी, शायद इसमें स्पीड से काम होगा और इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जाएगी। इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बड़ा हुजूम यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए। ये बहुत ही दुखद घटना है, और ये घटना हम तो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यदि समय रहते हुए प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो वापस आंदोलन शुरू होगा। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको लेकर भी लोगों में रोष है, क्योंकि जैसी नारेबाजी जयपुर में थी वैसी यहाँ पर भी हो रही है। नहीं, बिल्कुल होगी। ये आप जनता का रोष देख सकते हैं, और जिस तरह सरकार ने अभी जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। अगर बढ़ते नहीं हुआ तो उसके बाद फिर यही हुजूम आपको दिखाई देगा, और ये लोग जो है रोडों पे निकलेंगे और अपने लिए न्याय मांगेंगे, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत गलत है। इन कातिलों को जो है इनकाउंटर से पहले, क्योंकि आप इनको पकड़ेंगे फिर जेल में डाल देंगे, ये उसके बाद फिर कोई ना कोई किसी की सुपारी लेंगे, रेसिप कर देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर इशू आपको लगता है इस घटना को लेकर घर में घुस जाना और इस तरीके से वारदात को अंजाम दे देना? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा चरमराया हुआ ही है, और इन्होंने इतने टाइम से चेतावनी दे रखी थी, पंजाब सरकार से भी आ गई है, तो उसके बाद घर में घुस के उनको मारना, तो लॉ एंड ऑर्डर तो चरमराया हुआ ही है। और उसके बाद भी अपराधी हैं जो जयपुर से बाहर निकल जाना, और अभी तक उनका कुछ अता पता है नहीं। तो नाक तो सर प्रशासन की कटी है और मुंह भी काला हो ही रखा है इनका, इतना टाइम हो गया। इतनी भीड़, लोगों की क्या मांगे हैं? क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इसी को लेकर हमने जयपुर में भी बड़ा आंदोलन देखा। हमारी मांगे हमने प्रशासन के सामने रख दी है, में उस स्थिति में नहीं है। समाज ने बहुत बड़ा रतन खोया है, हमारे रतन को हम नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। मांगे हमने रख दी है, सरकार माने तो ठीक है, नहीं तो मांगे हमारे को मनमानी आती है बहुत अच्छी तरह। 2-4-6 महीने में अभी चुनाव है, चुनाव में वोट की चोट कर देंगे, मांगे अपने आप मान जाएंगे। तो लोगों में इसको लेकर रोष है। एक तरफ आप देखेंगे श्रद्धांजलि, यहाँ पर श्रद्धांजलि, दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा है, नम आंखों के साथ लोग यहाँ पर है। और दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि लोगों का हुजूम कितना है। और आप देखेंगे कि पार्थिव शरीर के आसपास ही आपको बड़ी संख्या में लोग
नजर आ जाएंगे। और उसके दूसरी तरफ आप पुलिस को यहाँ पर नजर देखेंगे और पुलिस के पीछे तमाम जो लोग हैं वो अंदर एक तरीके से सुखदेव के अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं और पुलिस उन लोगों को कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर आगे यहाँ से भेज रही है। तो जितने भी लोगों से आप यहाँ पर बात करेंगे उन सभी लोगों का ये मानना है कि जो कार्रवाई